स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म क्लब पर, जहां आपको नए जानकारी युक्त तथा ऑनलाइन संबंधित वीडियो देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 फॉर्म के नोटिफिकेशन, आयु सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर्म की फीस एवं फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है। फॉर्म से संबंधित प्रक्रिया के बारे में हम लोग विस्तार से बिना किसी त्रुटि के स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी ही ऑनलाइन संबंधित जानकारी युक्त वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले हर नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के होम पेज पर चले जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन वाले विकल्प से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका एग्जामिनेशन का नाम, विज्ञापन संख्या, फॉर्म का डेट जो कि 14/5/2025 से शुरू होकर 17/6/2025 तक है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17/6/2025 तक है। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन 24/6/2025 तक होगा। यहाँ से आप यूजर इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, जिसमें फॉर्म भरने के लिए स्टेप को बताया गया है, कितने स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद फोटो तथा हस्ताक्षर की क्राइटेरिया क्या होगी यहाँ पर बताया गया है, जिसमें चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक चेहरा साफ दिखता हो, दोनों कान फोटो में साफ दिखते हों। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो रंगीन ग्लास का उपयोग नहीं करेंगे। और फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो हल्के ग्रे कलर का या फिर सफ़ेद कलर का होगा। फोटो का जो आकार होगा वो 3.5 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई होगी तथा ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर, और फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होगा और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर जो होगा, जिसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 1.5 सेंटीमीटर, JPG फॉर्मेट में 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपको सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है। सिग्नेचर आपको रनिंग हैंडराइटिंग में करना है तथा सिग्नेचर के नीचे आप अपना नाम जरूर से लिखेंगे। आवेदन का शुल्क जो होगा वो सामान्य के लिए 185 रुपये, जिसमें 25 रुपये आपके प्रोसेसिंग शुल्क होंगे। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 185 रुपये, अनुसूचित जात के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजात के लिए 95 रुपये तथा विकलांग के लिए 25 रुपये। चलिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन का नाम यहाँ पर लिखा गया है। खूब अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे। मिनिमम एज जो होगी वो 18 वर्ष होगी तथा मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो आपको मैंडेटरी जो है वो हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट, स्नातक तथा परास्नातक ऑप्शनल है। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर डिक्लेरेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि सारे डिटेल हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार भरा जाना है, जिसमें आपकी जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम सारे आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की बोर्ड तथा उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर, पूर्णांक प्राप्तांक आपको मार्कशीट अपने पास रख लेना है, उसी के अनुसार ही भरना है। आपको कोई भी गलत सूचना यहाँ पर नहीं दर्ज करना है। इसी प्रकार आप स्नातक या परास्नातक हैं तो आप अपनी मार्कशीट के अनुसार ही डाटा को फिल करेंगे। अगर कोई भी जानकारी आप गलत भरते हैं तो आपकी जो अभ्यर्थन है वो रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक करके आई एक्सेप्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे। अगर आप पहले पेड के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं तो इसको यस करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आप अपना ओल्ड पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करके प्रोसीड करेंगे तो सारे डिटेल आपके फेच हो जाएंगे। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसको नो करके प्रोसीड करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म खुल करके आया है, जिसमें कैंडिडेट के नाम में आपको कैंडिडेट का नाम लिख देना है। पिता और पति वाले बॉक्स में आपको पिता या पति का नाम लिख देना है। मदर्स नेम में आपको मदर्स का नाम लिख देना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो इसको नो कर देंगे और यहाँ से आप अपने प्रदेश को चुन लेंगे। और अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो इसको यस कर देंगे। फ्रीडम फाइटर हैं तो इसको यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। एक सर्विसमैन में भी आपको अगर हैं तो इसको यस कर देंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। अगर आवेदक विकलांग हैं तो इसको यस कर देंगे। विजन का प्रॉब्लम है तो यस कर देंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। सुनने में कोई समस्या है तो इसको यस कर देंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। अगर चलन संबंधी कोई दिक्कत है तो इसको यस करके यहाँ से जो भी प्रभावित अंग है इसको चुन लेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। ब्रेन से या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो इसको यस कर देंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। और अगर मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो यहाँ से इसको चुन लेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। अगर आवेदक विकलांग नहीं है तो इसको नो कर देंगे। आवेदक स्किल्ड प्लेयर हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। होम स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। यहाँ से ज़िले का चुनाव कर लेंगे। कैटेगरी चुन लेंगे, जनरल, SC ST जो भी है। EWS है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे। जेंडर महिला है या पुरुष है। यहाँ से मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल आईडी वाले कॉलम में आपको ईमेल आईडी इनपुट कर देना है। आवेदक शादीशुदा है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट कोई डिटेल है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा इसको नॉट एन एम्प्लॉय वाले पर क्लिक कर देंगे। एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस रखेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। अब आ गए हम लोग अगले स्टेप में, जिसमें आपको एकेडमिक डिटेल डालना है। यहाँ से हाई स्कूल का बोर्ड चुन लेंगे, पासिंग ईयर, उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ से चुन लेंगे। परसेंटेज इनपुट कर देंगे। अगर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम पे रखेंगे, अन्यथा इसको परसेंटेज में कर लेंगे। और प्राप्तांक डाल देंगे और सेकंड वाले में आपको पूर्णांक डाल देना है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट के लिए आप इंटरमीडिएट वाले
बॉक्स को चेक कर देंगे। यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर चुन लेंगे और रोल नंबर इनपुट कर देंगे। ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम पे रखेंगे, अन्यथा इसको परसेंटेज पे रख देंगे। प्राप्तांक तथा पूर्णांक इनपुट कर देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो इसको यस रखेंगे। यहाँ से अपने यूनिवर्सिटी का नाम रख देंगे। पासिंग ईयर चुन लेंगे। यहाँ से रोल नंबर इनपुट कर देंगे। इशू डेट कब जारी हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज पे रखेंगे और ग्रेड सिस्टम पे है तो सेम आपको ग्रेड सिस्टम पे रख देना है। यहाँ से प्राप्तांक डाल लेंगे और पूर्णांक में आपको पूर्णांक डाल देना है। डेटा को अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, कहीं कोई गलती होगी तो उसको आप सुधार कर लेंगे और उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म को अच्छी तरीके से प्रीव्यू कर लेंगे। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फोटो आपका 50 से 100 KB के मध्य में होना चाहिए और इसी प्रकार सिग्नेचर 30 से 50 KB के मध्य में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए यहाँ से फ़ोटो वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो को अटैच करवा लेंगे। और सिग्नेचर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग सिग्नेचर अटैच करवा देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। फर्दर डिटेल के लिए कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। रिमेन डिटेल को भरने के लिए यहाँ से डिक्लेरेशन को चेक कर लेंगे। केयर ऑफ में पेरेंट का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से ग्राम सभा का नाम इनपुट कर देंगे। पोस्ट इनपुट कर देंगे और लोकेलिटी जो है उस शहर का नाम लिख देंगे और ज़िले का चुनाव कर लेंगे। यहाँ से पिन कोड अपना दर्ज करके और सेम एड्रेस के लिए यहाँ इस बॉक्स को चेक कर देंगे तो एड्रेस कॉपी हो जाएगा। डिक्लेरेशन सेगमेंट को इसको यस कर देंगे और प्रीव्यू पर चले जाएंगे। फॉर्म को एक बार अच्छी तरीके से प्रीव्यू कर लेंगे और उसके बाद कैप्चा को फिल करके सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। पेमेंट को करने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद
पेमेंट गेटवे को यहाँ से चेक करके डिक्लेरेशन को चेक कर लेंगे और प्रोसीड करेंगे फी डिपॉजिशन के लिए। डिटेल एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल माध्यम है आपके पेमेंट के। आप इसमें से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सबसे कन्वीनियंट और आसान पेमेंट होता है यूपीआई के माध्यम से। उसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्यूआर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे नाउ को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा क्यूआर जनरेट हो गया है। अपने गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से इस क्यूआर को स्कैन करवाएंगे। तो पेमेंट यहाँ पर सफलतापूर्वक हो गया है। ट्रांजैक्शन आईडी और टाइमिंग यहाँ पर विजिबल हो गया है। यहाँ से क्लिक करके हम लोग भरे हुए फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया है। आप भी ये छोटे छोटे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके फॉर्म को बिना किसी त्रुटि के भर सकते हैं। अगर दिए गए वीडियो में जानकारी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। तो ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।